Hello everyone, my name is Snehal. In last video we discussed about the definition of adaptation. हमने लास्ट वीडियो में definition of adaptation डिस्कस की थी. So today we are going to share the adaptation in plants. In this first topic is adaptation in aquatic plants. Adaptation in aquatic प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स में एडेप्टेशन कैसे होता है वो हमें देखना है. सो लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज. देयर स्टेम्स आर सबमर्ज्ड while leaves and flowers float on the surface. However, some plants are entirely afloat. Their roots are anchored in the soil. It means that look at this figure. ओके ये फिगर में देखो. ओके कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो पानी के अंदर जो सॉइल होती है उनके अंदर घुसी हुई रहती है. उनकी स्टीम है वो पानी के अंदर भी रहती है. उनकी स्टीम भी पानी के अंदर रहती है और उनकी लीव्स एंड फ्लावर्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए रहते हैं. कुछ प्लांट्स तो टोटली फ्लोट करते हुए रहते हैं. इस फिगर में देखो कुछ प्लांट्स तो टोटली फ्लोट करते हुए रहते हैं पानी के अंदर. ओके देन द surfaces of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. लीव्स और स्टीम पर वैक्सी लेयर होता है. ओके लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन. ओके मीन्स उनकी जो पत्तियाँ होती है वो पतली होती है और उनका स्ट्रक्चर रिबन की जैसे होता है. कैसे होता है उनका सब स्ट्रक्चर? रिबन के जैसा. दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड fast currents of water. Air spaces in stems and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. Okay, means ये इस तरह से लीव्स और स्टीम पर वैक्स लेयर होता है. कैसे होता है? वैक्स लेयर प्रेजेंट होता है. ओके लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की जो लीव्स है वो पतली होती है और रिबन लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है. ओके ये शेप उनको फ्लोट करने में मदद करता है. कौन सा शेप? रिबन लाइक स्ट्रक्चर फ्लोट करने में उन्हें मदद करता है. ओके देन एयर स्पेसेस इन स्टीम्स एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर. पानी में जो फ्लो ऑफ करंट होता है और वेव्स होते हैं उन्हें खड़े रहने में मदद करते हैं. प्लांट्स को खड़े रहने में मदद करते हैं. स्टीम और पेटियोल्स में जो इस तरह से लुक एट दिस फिगर. स्टीम में जैसे गैप प्रेजेंट होता है, स्टीम और पेटियोल्स में जो गैप प्रेजेंट रहती है वो इजीली हवा पास कर सके और वो इजीली फ्लोट कर पाएंगे. जो स्टीम है उसमें गैप प्रेजेंट रहती है इसीलिए वो फ्लोट कर पाते हैं. ये हो गया एक्वेटिक एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स. मीन्स अगर एक्वेटिक प्लांट के लीव्स के ऊपर वैक्सी लेयर नहीं होता, दिस टाइप वैक्स लेयर नहीं होता और उनकी स्टीम हॉलो और गैप प्रेजेंट नहीं होते तो वो फ्लोट नहीं कर पाते. एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट नहीं कर पाते. मीन्स फर्स्ट फीचर इज दैट वैक्स लेयर प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड स्टीम्स. मीन्स वैक्स लेयर लीव्स और स्टीम के ऊपर प्रेजेंट होता है. एंड सेकेंड फीचर इज दैट द स्टीम्स एंड पेटियोल्स में जो कैप प्रेजेंट होती है उससे वो हवा पास होती है और वो अच्छे से फ्लोट कर पाते हैं. इस दिस मीन्स वैक्स लेयर
present and the stems are hollow and gap is present. इस फ्यूचर की वजह से एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट कर पाते हैं पानी के ऊपर, इसीलिए वो खुद को एडप्ट कर पाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, लोटस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, लोटस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, इसीलिए वो एक्वेटिक प्लांट्स पानी में एडप्ट कर पाते हैं खुद को. ये हो गया एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट. देन सेकेंड टॉपिक इज एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. सेकेंड टॉपिक क्या है? एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. सेकेंड टॉपिक क्या है? एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. सेकेंड टॉपिक इज एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. ओके, डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस और their leaves are like small needles or have been modified into thorns. Cactus and acacia are the best example of desert plant. Acacia and cactus are found in desert. Acacia and cactus desert में पाए जाते हैं. ओके, डेजर्ट प्लांट लीफलेस होते हैं. डेजर्ट प्लांट कैसे होते हैं? लीफलेस होते हैं और देयर लीव्स, और उसकी जो डेजर्ट प्लांट्स लीफलेस होते हैं. अगर बारीक पत्तियां हो तो नीडल शेप होती है और उनका कन्वर्जन कॉटे में होता है, मीन्स थॉर्न में होता है. एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय इवेपोरेशन. इसीलिए वाटर लॉस कम होता है. इसीलिए वाटर लॉस कैसे होता है? कम होता है. द स्टीम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर फ्लेशी. स्टीम वाटर और फूड को स्टोर करके रखता है, इसीलिए वो कैसे होता है? फ्लेशी होता है. फ्लेशी. द स्टीम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द absence ऑफ लीव्स. डेजर्ट प्लांट मतलब कैक्टस. कैक्टस को पत्तियाँ होती है क्या? नहीं. कैक्टस को पत्तियाँ होती है क्या? नहीं. इसीलिए स्टीम उनका फोटोसिंथेसिस का काम करता है. मीन्स स्टीम में वाटर और फूड स्टोर होता है, इसकी वजह से वो ग्रीन दिखता है और वो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव. उस प्लांट को लीव्स नहीं होती, इसीलिए स्टीम उसका फोटोसिंथेसिस का काम करता है. देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टीम्स ऑफ दिस प्लांट्स टू. ओके, मीन्स उनकी जो डेजर्ट प्लांट के जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं. इतने अंदर तक होते हैं कि वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए वो पेनिट्रेट होते जाते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिले और ना उखड़े ना. इसलिए उसके रूट्स डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट होके रहते हैं. ओके, उनके स्टीम के ऊपर वैक्स लेयर प्रेजेंट होता है. उनके स्टीम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? वैक्स लेयर प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो धूप से बचाने के लिए उनको मदद करता है. वैक्स लेयर प्रेजेंट होने की वजह से वो धूप से बचने के लिए मदद करते हैं. ओके, मीन्स कैक्टस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट. ओके, मीन्स डेजर्ट प्लांट को पत्तियाँ नहीं होती है. डेजर्ट प्लांट को पत्तियाँ होती है क्या? नहीं होती है. और स्टीम उनका फोटोसिंथेसिस का काम करता है. वाटर और फूड स्टीम में स्टोर रहता है करके वो ग्रीन दिखता है. ओके, मीन्स उनकी जो लीव मतलब उनकी जो देयर लीव्स आर स्मॉल नीडल्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स. और उनके अगर कैक्टस के रूट्स अंदर तक पेनिट्रेट नहीं रहते और उनके स्टीम के ऊपर अगर वैक्सी लेयर नहीं रहता तो वो खुद को एडप्ट कर सकते थे क्या? नहीं. मीन्स वैक्स लेयर आर प्रेजेंट ऑन द स्टीम ऑफ दिस प्लांट्स एंड एज वेल एज द रूट्स
the roots are penetrate deep into the soil. In these features are very helpful for adaptation in desert plant। ये दो फ्यूचर अगर नहीं होते तो डेजर्ट प्लांट खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द एडाप्टेशन इन desert plant. Okay.